हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, आईबीपीएस जिसके थ्रू इंडिया के डिफरेंट 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको अच्छे से समझाऊंगा, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, साथ ही एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद क्लर्क की पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहेड सैलरी क्या मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल इसमें क्या रहती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बिंदास वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए, वे टू सक्सेस की सबसे बेस्ट दोनों ही जनरल अवेयरनेस की बुक का नया स्टॉक अवेलेबल हो चुका है। बुक्स फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट ऑनलाइन परचेज करके धुआंधार प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे बेस्ट जनरल अवेयरनेस की बुक अब अवेलेबल है। तो चलिए फाइनली बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग बताया, ये वैकेंसी आईबीपीएस के थ्रू सीआरपी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंडर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 6035 रखी हुई है, जो कि डिफरेंट बैंक, डिफरेंट स्टेट्स और कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक 11 है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट बैंक्स भी बोल देते हैं, जिसमें हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक इंक्लूडेड है। यानी कि इन सभी बैंक्स के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करने के लिए ये रिक्रूटमेंट हमारी निकली है। फ्रेंड्स, वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी कि किस बैंक के अंदर, किस स्टेट से, किस कैटेगरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले जरूर देख लीजिएगा कि आपको किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो फाइनली बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, फॉर्म इसके ऑलरेडी आज से यानी कि 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 जुलाई 2022 रहने वाली है। साथ ही इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा वो सितंबर 2022 के अंदर ही होगा। मेंस एग्जाम आपका अक्टूबर 2022 के अंदर होगा। बाकी इसमें कोई और इंटरव्यू वगैरह फिर कोई एक्स्ट्रा स्टेजेस वगैरह नहीं रखी हुई है। फाइनली बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 850 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी वालों के लिए 175 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फाइनली बढ़ते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जिसमें सबसे पहले इसकी एज लिमिट देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। एज लिमिट में फ्रेंड्स, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 28 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2022 तक होगी। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी वालों को अपनी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिल जाएगा, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बढ़ते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अपियर कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यार, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत बड़ा नहीं है। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। एक है इसमें स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, और दूसरा स्टेज सेकंड, जिसमें आपका मेंस एग्जाम होगा। बाकी फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कोई इसमें एडिशनल स्टेज नहीं है। इसमें आपका कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, ना ही आपका इसमें कोई एडिशनल इंटरव्यू वगैरह है। तो बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट मानी जाती है, बहुत ही बढ़िया सिलेक्शन प्रोसीजर माना जाता है इस रिक्रूटमेंट का। तो यार, 1 बाय 1 एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, जो कि आपका सितंबर मंथ के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो प्री एग्जाम 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, मतलब 3 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक हमारा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। इससे टोटल एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के अंदर ही आएंगे।
और इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स रहेंगे। साथ ही हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के अंदर ही 20 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन रहेगी। साथ ही रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के अंदर ही 20 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, मतलब रीजनिंग वाले सेक्शन की। इसके बेसिस पर टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा और पूरे क्वेश्चन पेपर की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन हो गई वो 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो गई है। एग्जाम में आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है और यहां पर आपको अलग अलग सेक्शन को क्वालिफाई करना होगा, ये डिटेल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है। क्लियर है? जैसे ही आप प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसके मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। अगर आप क्वालिफाई हो गए फिर आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा जो कि अक्टूबर 2022 के अंदर ही होने वाला है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है, सिलेक्शन आपका इसमें काफी जल्दी हो जाता है। बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम जो है आपका 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन रहेगा। 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही और इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 35 मिनट्स रहेंगे। सेकंड सेक्शन आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के अंदर ही, इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 35 मिनट्स ही रहेंगे। साथ ही थर्ड सेक्शन हमारा रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और ये सेक्शन आपका 60 मार्क्स के अंदर आएगा। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अंदर आएगा और इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट रहेंगे, मतलब टाइम थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। साथ ही फोर्थ सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा। इस सेक्शन से टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही और 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की, मतलब इस सेक्शन की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। क्लियर है? इसी के बेसिस पर मेंस एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 190 होंगे और मेंस एग्जाम जो टोटल मार्किंग का हो गया वो 200 मार्किंग का हो गया, क्योंकि यहां पर आपका जो रीजनिंग एबिलिटी वाला सेक्शन है ना वो 50 क्वेश्चन का है, लेकिन 60 मार्क्स आपको सेक्शन में दिए जाएंगे। क्लियर है? इसलिए 200 मार्क का आपका मेंस एग्जाम हो गया। पूरे क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन हो गई वो 160 मिनट आपकी हो जाएगी। क्लियर हुआ डाउट? और मेंस एग्जाम में भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिए फ्रेंड, जो आपका एग्जाम होगा चाहे वो प्री एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, एग्जाम आपका बाइलैंग्वेज रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, साथ ही रीजनल लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपने फॉर्म डाला है गुजरात से तो हिंदी, इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने फॉर्म डाला है पंजाब से तो आपको हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो ये लास्ट ईयर से ही चेंजेस किए गए हैं इसके एग्जाम पैटर्न में। क्लियर है? अब फाइनली बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में कि आपका फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक फाइनल कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी और ये फाइनल कट ऑफ कैसे बनेगी? फ्रेंड्स, फाइनल कट ऑफ केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर था। क्लियर है? फाइनल कट ऑफ केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। मेंस एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था, तो 200 मार्क्स में से ही फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आईबीपीएस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो कट ऑफ बनती है आपकी डिफरेंट स्टेट वाइज बनती है और बैंक्स वाइज भी आपकी कट ऑफ बनती है, यानी कि कट ऑफ के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको कौन से बैंक के अंदर भेजा जाएगा, आपका सिलेक्शन फाइनली किस पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर हो रहा है। और डिफरेंट स्टेट वाइज कट ऑफ वेरी करते हैं, क्योंकि स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी है, बैंक वाइज वैकेंसी है। तो इसलिए आपको शुरुआत में बोल रहा था कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कि किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में और किस बैंक में कितनी वैकेंसी है। क्लियर है? ये सभी डिटेल नोटिफिकेशन में और नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब फाइनली बात करते हैं कि क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी है वो लगभग 33,000 है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा, जिसके बाद आपकी फाइनल सैलरी लगभग 75,000 के आसपास हो जाएगी या फिर उससे ज्यादा। क्लियर है? तो सैलरी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। फाइनली बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, सिलेक्शन होने के बाद आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। नोटिफिकेशन में स्टेट वाइज वैकेंसी निकली हुई है, जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, उसी स्टेट में आपको बैंक मिलने वाला है। क्लियर है? जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता ही होगा, क्लर्क की पोस्ट है, ऑब्वियसली आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर, ब्रांच के अंदर रहकर
क्लरिकल काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड वर्क करना पड़ेगा। तो एक कंप्लीटली ऑफिस सेक्शन की जॉब है, 9 to 5 की जॉब है, तो काफी अच्छी जॉब है। इसके बारे में सोचिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड है फॉर्म अप्लाई करने से मत चूकिएगा, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकली है, हर साल ये वैकेंसी आती है और आपको पता ही है हर साल वैकेंसीज कम होती जा रही है। तो भाई मौका जो है ना झपट लीजिए, छोड़िएगा मत। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट डिटेल इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। अगर कोई डाउट बन रहा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा सोनू अहलावत के नाम से। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, 2 बुक तो मैंने आपको बता दी, साथ ही लास्ट 12 मंथ्स की इंपोर्टेंट करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल हो चुकी है। सेकंड एडिशन मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट फिल्टर्ड पूरे साल का करंट अफेयर कवर्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, जरूर परचेज कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं यार अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।